हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 9.3। देखो यहाँ पे 9.3 में जितने भी क्वेश्चंस है वो रिलेटेड हैं स्फेयर से। इससे पहले हमने देखा था कौन से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो हम देख लेते हैं स्फेयर से रिलेटेड फॉर्मूलाज। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि सरफेस एरिया क्या होता है स्फेयर का। देखो, स्फेयर का मतलब क्या होता है, इसे आप सर्कल से कंफ्यूज मत होना। सर्कल और स्फेयर दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ स्फेयर का, तो ये बॉल आपको दिखाई दे रही है। ये बॉल को आप सर्कल तो नहीं बोल सकते हो ना, ये क्या है, यहाँ पे स्फेयर है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारा फर्स्ट फॉर्मूला जो आपको याद करना है। इस जब आप ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे ये है जो आपको लर्न करना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ये कितना होता है, 4πr²। ये यहाँ पे क्या है, स्फेयर है। अभी हम क्या करेंगे, इसे बीच में से काट देंगे। जैसे क्या है कि ये बॉल है, अगर इसे यहाँ पे बीच में से हम काट लेंगे, तो फिलहाल मैं बॉल को तो नहीं काट सकती हूँ, बट आपको एक और एग्जांपल लेके बता सकती हूँ। सपोज ये क्या था, एक पूरा स्फेयर था, और अगर हमने उसे बीच से काटा, ऐसे पर्टिकुलर काटा, तो हम देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला एरिया होगा ये क्या होगा, इसका कर्व सरफेस होगा, और ये जो इधर वाला इसका बेस है। फिलहाल के लिए ये जो होल है इसे आप इग्नोर करो, बिकॉज ये क्या है, एक शार्पनर है, तो इसका एक फ्लैट वाला पार्ट मतलब सर्कल भी होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, हेमिस्फेयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे क्या है, स्फेयर है। और स्फेयर को अगर ऐसे 2 इक्वल पार्ट्स में हमने कट कर दिया तो इसे हम क्या कहते हैं, हेमिस्फेयर। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, हेमिस्फेयर। तो क्या होता है ना कि जब हम स्फेयर का सरफेस एरिया फाइंड करते हैं तो वहां पे सिर्फ सरफेस एरिया होता है, मतलब ऐसा कर्व्ड और सर्कल ऐसा कुछ नहीं होता है, तो उसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। बट अगर जब हम हेमिस्फेयर की बात करें तो हेमिस्फेयर में ये वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, और ये वाला जो इसका बेस होता है इसे हम क्या कहते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। तो हेमिस्फेयर का हम टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड करते हैं, बट स्फेयर के केस में ऐसा टोटल सरफेस एरिया जैसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ सरफेस एरिया ही होता है। तो अब हम हेमिस्फेयर की बात करते हैं कि इसके लिए कौन कौन से फॉर्मूलाज है। तो देखो, हेमिस्फेयर की हम बात कर रहे हैं, अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो एक तो होगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जिसे हम सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कहेंगे, प्लस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल मतलब ये वाला जो इसका पार्ट है ना, ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, और ये जो ऊपर का पार्ट है ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। नाउ अब हम देखते हैं, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा है, क्या होता है, 2πr² प्लस एरिया ऑफ सर्कल, ये कितना होता है, πr²। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3πr²। तो अब हमारे पास सेकेंड फॉर्मूला आ गया है। देखो सेकेंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर्स, ये है हमारा सेकेंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला क्या होगा, अगर हेमिस्फेयर का सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा तो ये निकालेंगे, और हेमिस्फेयर के जो सर्कल है उसका एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा πr²। तो ये हो जाएगा थर्ड फॉर्मूला, और ये हो जाएगा इसका फोर्थ फॉर्मूला। तो ये तो हमने देख लिया सरफेस एरिया, और ये भी आप नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में। फिफ्थ आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसका फॉर्मूला भी आपको लर्न करना है, 4/3πr³। एंड जो सिक्स्थ फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये क्या होता है, 2/3πr³। तो मैंने आपको अभी 6 फॉर्मूलाज बताए हैं। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले ये 6 फॉर्मूलाज को आप साथ में लिख लो, देन उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। देखो यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन है, और ये कम्प्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब हमें फॉर्मूला लिखना है और वहाँ पे वैल्यू पुट करना है। बट यस, यहाँ पे कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन आपको ध्यान से करना है वरना मिस्टेक्स हो सकती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ स्फीयर्स ऑफ द फॉलोइंग रेडियाई। तो यहाँ पे हमें ये रेडियस दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है एंड वॉल्यूम फाइंड करना है, किसका, स्फीयर का। ये दोनों का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, वहाँ पे आर की वैल्यू पुट करेंगे एंड देन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करेंगे।
अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो गिवन में हमने लिख लिया रेडियस आर हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पे लिख लिया सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, ये हो जाएगा 4। पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 3.14, बिकॉज क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 3.14 इंटू आर। देखो रेडियस हमें कितना गिवन है, 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 3.14 इंटू 4 का स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4। अब क्या करना है, इसका कैलकुलेशन करना है। 4 4 जार कितना हो जाएगा, 16, 16 4 जार कितना हो जाएगा, 64। सो 64 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से। सो यहाँ पे रफ वर्क में हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 4 4 जार कितना हो जाएगा, 16, 16 का हम 6 लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे, 4 1 जार 4, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5, 4 3 जार 12 इंटू 6 4 जार 24। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4, 2 यहाँ पे कैरी करेंगे, 6 1 जार 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8, 6 3 जार कितना हो जाएगा, 18। अब यहाँ पे एडिशन कर लेंगे, ये हो जाएगा 6 9, ये हो जाएगा 10, 1 यहाँ पे कैरी किया, अगेन ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2। अब देखो 2 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट है, तो 2 नंबर के पहले यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट लगा लेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें कितना मिला, 200.96। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे स्क्वायर लिखना होगा। एंड हम देख सकते हैं कि रेडियस के साथ सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, सेंटीमीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, स्क्वायर सेंटीमीटर। सो हमने इसका फर्स्ट वाला पार्ट फाइंड कर लिया है। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इक्वल्स टू 200.96 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 4/3 को हमने एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14 इंटू आर कितना है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का क्यूब इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4/3 इंटू 3.14 इंटू 4 का क्यूब है, मतलब 4 को यहाँ पे हमें 3 टाइम्स लिखना होगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, बाकी सब यहाँ पे न्यूमरेटर का पार्ट है, और 3 यहाँ पे किसी से भी ऐसे परफेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, ये ऊपर वालों को सबको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। सबसे पहले ये सारे 4 को आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 4 जार हो जाएगा 16, 16 4 जार 64, 64 4 जार हो जाएगा 256। तो 256 इंटू, अभी हमारे पास क्या है यहाँ पे 3.14/3 है। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वल्स टू 4 6 जार हो जाएगा 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 यहाँ पे हम कैरी करेंगे, 5 4 जार 20, 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा 22, 2 लिखा है यहाँ पे, 2 हमने कैरी किया, 4 2 जार हो जाएगा 8, 8 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा 10। ओके नाउ अब ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 नंबर को, तो सेम नंबर आने वाले हैं, तो ये हम एज इट इज लिख लेते हैं 6 5 2। नाउ अब ये लास्ट 3 को भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 3 जार कितना हो जाएगा 18, 18 का हमने 8 लिखा यहाँ पे, 1 इधर कैरी किया, 5 3 जार 15, 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16, 16 का 6 हमने लिखा, 1 यहाँ पे कैरी किया। नाउ 3 2 जार 6, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7। अब यहाँ हम एडिशन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 8, ये हो जाएगा 13, 1 कैरी किया, 6 प्लस 2 8 9 10, तो ये हो जाएगा 0, 1 कैरी किया, तो ये कितना हो जाएगा 8। देखो 2 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ पे हम 2 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट लगा लेंगे। इक्वल्स टू, देखो ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिला 803.84। नाउ अब इसे हमें क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। आप चाहे तो यहाँ पे अलग से भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे भी कर लेते हैं। चलो यहीं पे हम कर लेते हैं, 3 1 जार 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, देखो 3 2 जार 6, 6 हुआ मतलब 2 बाकी था, तो ये कितना बन जाएगा 20, 3 6 जार 18, 2 बाकी था, तो ये कितना हो जाएगा 23। सो ये हो जाएगा 3 7 जार 21। देन उसके बाद यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, 2 बाकी था, तो ये कितना हो जाएगा 28, तो हम यहाँ पे करेंगे 3 9 जार 27। ना 1 बाकी है, तो ये कितना हो जाएगा 14।
ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, 12 हुआ मतलब कितना बाकी है 2, और यहाँ पे हमने डेसिमल पॉइंट लगाया है तो यहाँ पे हम 0 बढ़ा सकते हैं, 0 बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 6 ज़ा 18, अगेन 2 बचेगा, फिर हम करेंगे तब भी आ जाएगा यहाँ पे 3 6 ज़ा 18, ऐसे हम देखेंगे तो बार बार क्या आने वाला है, कंटिन्यूअसली 6 यहाँ पे आने वाला है। इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हमें कितना मिला 267.94666, ऐसे ये कंटिन्यूअसली आ रहा है। सो हम इसकी अप्रॉक्स वैल्यू कितनी ले लेंगे 267.9, देखो 4 के बाद यहाँ पे 6 6 है, और मैंने आपको बताया था कि 5 के ऊपर कोई नंबर हो तो इसका नेक्स्ट नंबर हम ले लेंगे, तो ये हम ले लेंगे 5। एंड हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, तो वॉल्यूम की यूनिट में हमें पता है कि हमें क्यूबिक लगाना होता है, तो ये कितना हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 267.95 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो यहाँ पे हमें रेडियस कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, तो हमने ये गिवन वाले पार्ट में लिख लिया 9 सेंटीमीटर। टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू पाई के प्लेस में हम लिखेंगे यहाँ पे 3.14 इंटू आर। आर की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 9, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 9। ये सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया है, फॉर्मूला में पुट किया है। अब यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। अगर मैं सारे मल्टीप्लीकेशन करके आपको दिखाऊंगी ना तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको ये करना है खुद से। कैसे करना, देखो 4 को पहले 9 से मल्टीप्लाई करना, जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको 9 से मल्टीप्लाई करना, और ये तीनों के मल्टीप्लीकेशन से जो प्रोडक्ट आएगा उसको आप 3.14 से मल्टीप्लाई कर लेना, और उसके बाद 2 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट लगा लेना। तो हमें कितना मिलेगा 1017.36। यहाँ पे हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लगाएंगे स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 1017.36 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लिख लिया है इक्वल्स टू 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई के प्लेस में हम लिखेंगे 3.14 इंटू आर। आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 9, तो ये हो जाएगा 9 का क्यूब इक्वल्स टू 4/3 इंटू 3.14 इंटू 9 को यहाँ पे हम लिखेंगे 3 टाइम्स। अब देखते हैं कि क्या डिवाइड हो सकता है, ये 3 और 9 आपस में डिवाइड हो सकता है, तो ये कितना हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, और ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 इक्वल्स टू, देखो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बाकी है। अब यहाँ पे हम न्यूमरेटर्स के पार्ट को लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 4 इंटू 3.14, यहाँ पे हमारे पास 3 इंटू 9 इंटू 9। यहाँ पे आप क्या करना, सारे होल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, और जो भी प्रोडक्ट आएगा उसे लास्ट में 3.14 से मल्टीप्लाई कर लेना। इक्वल्स टू, जब ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा 3052.08, और हम यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे यूनिट क्या रहेगी, क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 3052.08 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे हमें रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। सो हमने गिवन वाले पार्ट में लिख लिया रेडियस इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। टू फाइंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले इसका सरफेस एरिया हम निकाल लेते हैं। फॉर्मूला लिख लिया है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू पाई के प्लेस में हम लिखेंगे 3.14 इंटू आर। रेडियस हमें कितना दिया हुआ है 3.5, तो ये हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 3.14 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी प्रोडक्ट आएगा उन्हें आप आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। तो जब हम मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा 153.86, और यहाँ पे एरिया फाइंड कर रहे हैं तो यूनिट हो जाएगी स्क्वायर सेंटीमीटर।
Therefore, surface area of sphere equals to 153.86 square centimeter. नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने लिख लिया, इक्वल्स टू 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई के प्लेस में हम लिखेंगे 3.14 इंटू आर हमें दिया हुआ है 3.5 बट इसका यहाँ पे क्यूब रहेगा, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4/3 इंटू 3.14 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, इसको हमने यहाँ पे ये 3 टाइम्स लिख लिया है। आपको यहाँ पे क्या करना है, ये सबको आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है, देन उसके बाद 3 से डिवाइड करना है, तो हमें आंसर कितना मिलेगा 179.50 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक क्यों, बिकॉज यहाँ पे हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं। देखो बच्चों ये क्वेश्चंस बहुत इजी है बिकॉज डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, हमें यहाँ पे बस वैल्यू पुट करना है। सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगता है पता है, बस ये मल्टीप्लिकेशन में, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वहाँ पे मिस्टेक किया तो आपको आंसर बराबर नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ बी केयरफुल वाइल यू आर मल्टीप्लाइंग हियर। अच्छे से मल्टीप्लाई करो तो आपको परफेक्ट आंसर मिल जाएगा। इवन आप जितना ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, कैलकुलेटर बिल्कुल भी यूज़ मत करो। जब आप खुद से मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो आपकी मल्टीप्लिकेशन की स्पीड भी बढ़ जाएगी और आपको फटाफट आंसर मिलेगा। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 179.50 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है इफ द रेडियस ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे हमें रेडियस दिया हुआ है, यहाँ हम बात कर रहे हैं हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर मतलब हाफ होगा स्फीयर का। देन फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। हमें क्या क्या फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। मैंने आपको बताया था कि कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ये हम सिर्फ हेमिस्फीयर के लिए ही फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 2 फॉर्मूला यूज करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए एंड टोटल सरफेस एरिया के लिए, और बहुत ही सिंपल है, बस फॉर्मूला में हमें क्या करना है, रेडियस की वैल्यू पुट करनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे ये गिवन लिख लिया है, रेडियस हमें गिवन है, फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। नाउ स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसका फॉर्मूला हमने लिख लिया है 2πr² इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 3.14, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3.14 इंटू आर। आर क्या है, रेडियस, ये दिया हुआ है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 ज़ा कितना हो जाएगा 25, 25 2 ज़ा कितना हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 3.14 इक्वल्स टू, इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 के टेबल से करेंगे, 5 4 ज़ा कितना हो जाएगा 20, 20 का 0 लिखेंगे, 2 कैरी करेंगे, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, डेसिमल पॉइंट हम बाद में ऐड करेंगे, 5 3 ज़ा कितना हो जाएगा 15। और देखो यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, 50 से मल्टीप्लाई कर रहे, इसका मतलब एक और 0 आएगा। यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट लगा लेंगे, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 157। एरिया फाइंड कर रहे हैं तो यूनिट यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ अब हम फाइंड करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया है, इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3 इंटू पाई के प्लेस में हम लिखेंगे 3.14 इंटू रेडियस हमें गिवन है 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा कितना हो जाएगा 75, तो हो जाएगा 75 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से। यहाँ पे साइड में आप रफ वर्क में इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेना, मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको प्रोडक्ट कितना मिलेगा 235.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन, देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 157 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 235.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है इफ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 2826 स्क्वायर सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब।
तो हमें यहाँ पे आर की रिक्वायरमेंट है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें रेडियस ने दिया है, तो हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर ये क्या होता है, 4πr²। तो सरफेस एरिया हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसकी हेल्प से यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर रेडियस फाइंड करेंगे। फिर ये रेडियस को यूज करेंगे एंड देन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला लगा के वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया, हमें सरफेस एरिया गिवन है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इसका फॉर्मूला लगाएंगे। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, देखो ये हमें कितना दिया हुआ है, 2826 इक्वल्स टू, ये हम लिखेंगे यहाँ पे 4। पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 3.14, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3.14 इंटू आर स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। देयरफॉर देखो 2826 इस तरफ है, अपॉन ये दोनों क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, लेफ्ट साइड में आएंगे तो दोनों यहाँ पे डिवीजन के प्लेस में आ जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3.14 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। देयरफॉर देखो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो यहाँ पे हम 2 जीरोस लगा सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2826 अपॉन 4 इंटू 314। देखो यहाँ से हमने क्या किया, डेसिमल पॉइंट को रिमूव किया है, तो यहाँ पे हम 2 जीरोस लगा सकते हैं, इक्वल्स टू आर स्क्वायर। देखो 314 जो है इसके टेबल में ये नंबर आता है, तो ये कितना हो जाएगा, 314 1 जार और ये हो जाएगा 9 जार। अगर आप 314 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2826। एंड यहाँ पे जो 2 जीरोस बाकी है वो हम लिख लेंगे। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट आप जैसे 2 के टेबल से डिवाइड करते हो वैसा भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे ये 900 है, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 1 जार 4, ये कितना हो जाएगा, 4 2 जार 8, 1 बाकी था तो ये कितना बन जाएगा, 10। तो अगेन ये हो जाएगा 4 2 जार 8 एंड ये हो जाएगा 4 5 जार 20। देयरफॉर 225 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। देयरफॉर हमें क्या करना है, आर की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू निकालनी है मतलब हमें क्या करना होगा, स्क्वायर रूट लेना होगा 225 का। एंड 225 का स्क्वायर रूट हमें पता है, स्क्वायर रूट से जब ये बाहर निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा, 15, बिकॉज 15 इंटू 15 कितना होता है, 225। देयरफॉर आर की वैल्यू, रेडियस हमें कितनी मिल जाएगी, 15 सेंटीमीटर। अब ये रेडियस को हम वॉल्यूम के फॉर्मूला में पुट करेंगे। सो हमने यहाँ पे ये वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लिया है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4/3 इंटू पाई के प्लेस में हम पुट करेंगे 3.14 इंटू रेडियस हमने कितना फाइंड किया है, 15, तो ये हो जाएगा 15 का क्यूब इक्वल्स टू 4/3 इंटू 3.14 इंटू 15 को हम यहाँ पे 3 टाइम्स लिखेंगे बिकॉज उसका क्यूब है। 15 यहाँ पे 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जार 3 और ये हो जाएगा 3 5 जार 15। नाउ जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स है न्यूमरेटर में वो हम लिख लेते हैं। क्या क्या बाकी है हमारे पास, 4 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 15 इंटू 15। आपको क्या करना है, ये जो नंबर्स है होल नंबर्स 4 इंटू 5 इंटू 15 इंटू 15 ये सबको मल्टीप्लाई करना है और जो भी प्रोडक्ट आएगा उसे 3.14 से मल्टीप्लाई कर लेना। जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 14130। तो ये हमें मिलेगा यहाँ पे वॉल्यूम। सो हम वॉल्यूम की यूनिट यहाँ पे लगा लेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर। एंड ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर इज 14130 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर। तो अभी हमें क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है इफ इट्स वॉल्यूम इज, और यहाँ पे हमें क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ है एंड सरफेस एरिया फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में जस्ट इसका ऑपोजिट था, यहाँ पे हमें सरफेस एरिया दिया हुआ था और वॉल्यूम फाइंड करना है। तो जो हमने यहाँ पे किया था वो सेम थिंग यहाँ पे करना है। हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला लगाएंगे और आर फाइंड करेंगे। देन ये आर जो हम यहाँ पे मिलेगा उसकी
हेल्प से उसे यहाँ पे पुट करेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर में, एंड देन उसके बाद सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया है कि वॉल्यूम हमें गिवन है, टू फाइंड हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला लिख लिया है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ये हमें कितना गिवन है, 38,808। तो इसके प्लेस में ये लिख लिया हमने इक्वल्स टू 4/3 इंटू पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में देख सकते हैं, हमें कितनी गिवन है 22/7 इंटू आर हमें फाइंड करना है, तो आर क्यूब को हम एज इट इज लिखेंगे। देयरफॉर इसे हम कैसे फर्दर सॉल्व करेंगे, 3 and 7 ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, इसे हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में भेजेंगे। ये हमने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया 38,808, और ये यहाँ पे क्या था, डिनोमिनेटर में था, तो इस तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। 3 इंटू 7 इक्वल्स टू, ये वाले पार्ट को एज इट इज लिख लेंगे 4 इंटू 22 इंटू आर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन में है वो लेफ्ट साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो 38,808 इंटू 3 इंटू 7 को हमने एज इट इज लिखा, ये वाला पार्ट इस तरफ आएगा इक्वल्स टू आर क्यूब। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, मतलब ये 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 2 जार 4, ये कितना हो जाएगा 2 1 जार 2, 2 9 जार 18, 2 4 जार 8, 2 0 जार 0 एंड 2 4 जार 8। अगेन इसको 2 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जार 2, ये हो जाएगा 2 9 जार 18, 2 7 जार 14 एंड 2 0 जार 0 एंड 2 2 जार 4। देयरफॉर हमें क्या क्या मिल गया अभी, 9702 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 22 इक्वल्स टू आर क्यूब। ना हम क्या करेंगे, 9702 एंड 22 ये दोनों यहाँ पे 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैंने साइड में लिख लिया है 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, ये कितना हो जाएगा 2 4 जार 8, 2 8 जार 16, 2 5 जार 10 एंड 2 1 जार 2। अब इसको देखते हैं, ये 11 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, तो 11 1 जार 11, ये कितना हो जाएगा 11 4 जार 44, अगेन 11 4 जार 44 एंड 11 1 जार 11। इसका मतलब ये दोनों कम्प्लीटली डिवाइड हो गए, तो हमें कितना मिला 441 इंटू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 7 3 जार 21 इक्वल्स टू आर क्यूब। तो हमें क्या करना है, आर क्यूब निकालना है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 441 है। 441 जो होता है ये कितना होता है 21 इंटू 21 होता है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 441 इंटू ये वाला 21 को हम एज इट इज लिखेंगे इक्वल्स टू आर क्यूब। देयरफॉर 21, देखो यहाँ पे कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 21 का क्यूब इक्वल्स टू आर क्यूब। ये दोनों क्यूब और क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 21। देखो यूनिट हमें सेंटीमीटर में दी हुई है, तो रेडियस हमें कितना मिल गया 21 सेंटीमीटर। हमें आर की वैल्यू मिल गई है, तो अब हम सरफेस एरिया भी फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर देखो सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है, 4 को हम एज इट इज लिखेंगे इनटू क्वेश्चन में पाई की वैल्यू हमें दी हुई है 22/7 इंटू आर कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। यहाँ पे हम डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा 7 1 ज़ा 7, ये हो जाएगा 7 3 ज़ा 21 इक्वल्स टू, अब हमारे पास न्यूमरेटर में क्या क्या बाकी है 4 इंटू 22 इंटू ये हो जाएगा 3 इंटू 21 इक्वल्स टू, ये सारे नंबर्स को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 5544 एंड एरिया की यूनिट क्या होती है स्क्वायर सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज 5544 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेयर इज 18,000 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे पाई इसके साथ ही दिया हुआ है, फाइंड इट्स डायमीटर।
डायमीटर मतलब क्या होता है 2r। रेडियस का जो डबल होता है वो क्या होता है डायमीटर, जिसे हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें फाइंड करना है। देखो इसके लिए हमें क्या लगेगा, r लगेगा, रेडियस जो यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, r की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन ये r की हेल्प से हम डायमीटर फाइंड कर लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। गिवन वाला पार्ट हमने लिख लिया है, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर ये हमें दिया हुआ है। टू फाइंड, हमें फाइंड करना है डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। देन उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर, इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा लिया है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, देखो ये क्वेश्चन में हमें कितना गिवन है 18,000 पाई, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 18,000 पाई इक्वल्स टू 2/3 इंटू पाई की वैल्यू फिलहाल हम यहाँ पे पाई लिखेंगे बिकॉज इस तरफ भी हमारे पास पाई है, इंटू ये हो जाएगा r³। देयरफॉर इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 3 को हम भेजेंगे इस तरफ, तो ये यहाँ पे क्या है डिवीजन में है, इस तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 18,000 पाई इंटू 3 इक्वल्स टू, इधर क्या बाकी रहेगा 2 इंटू पाई इंटू r³। देयरफॉर अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन में है इस तरफ आएगा तो वो डिवीजन के प्लेस में आ जाएगा। सो 18,000 पाई इंटू 3 ये हमने एज इट इज़ लिखा, और यहाँ पे 2 इंटू पाई इसे हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख लिया इक्वल्स टू r³। अब देखते हैं यहाँ पे क्या डिवाइड हो सकता है। देखो ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा एंड ये 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 एंड ये 3 जीरोस को हम एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, 9 3 ज़र कितना होता है 27, देन ये 3 जीरोस को लिख लिया इक्वल्स टू r³। देखो हमारे पास क्या है 27 है, तो क्या 27 ये होता है 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ा कितना होता है 27। बट यहाँ पे क्या है ये 3 जीरोस लगे हैं, इसका मतलब अगर यहाँ पे 3 जीरोस है तो यहाँ पे भी हम 3 जीरोस लगा लेंगे। इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि 30 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 27,000। r³ और यहाँ पे 27,000 के प्लेस में हम लिख लेंगे 30 का क्यूब। ये क्यूब और ये क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देयरफॉर r की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 30 सेंटीमीटर। हमें r की वैल्यू मिल गई है तो हम डायमीटर निकालेंगे, और हमें पता है कि जो डायमीटर है वो रेडियस का डबल होता है। इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस हमने कितना फाइंड किया है 30 इक्वल्स टू 32 ज़ा कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 60 सेंटीमीटर। सो बच्चों इसके साथ ही हमने आज ये प्रैक्टिस सेट 9.3 कंप्लीट कर लिया है एंड लास्ट हमारा बाकी है प्रॉब्लम सेट 9 जो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तो इसके साथ ही ऑलमोस्ट हमारा 9th का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है एंड आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो एग्जाम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करो। एंड हाँ, ये जो चैप्टर नंबर 9 है ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, तो फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न करना एंड ज़्यादा ट्रिकी भी नहीं है। डायरेक्ट आपको क्या करना है, फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करनी है एंड कैलकुलेशन प्रॉपरली करना है। सो एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, और अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो इसे लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल। बाय।